प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है पाणिनि की अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर है शिलालेखों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? यह प्रश्न सीडीएस 2018 में भी आया है। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह झारखंड पीएससी 2011 में प्रश्न आया है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2009 में यह प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। साम का अर्थ गान से होता है, अर्थात सामवेद ही संगीत सिद्धांत एवं संगीत कला का ग्रंथ है। इसमें 1549 ऋचाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2010 में यह प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जो गद, कृष्ण एवं पद शुक्ल दोनों में लिखा गया है। इसके अध्ययन से कृषि के विभिन्न नियमों एवं चावल के कई किस्में तंदुल, सील, व्रीहि आदि का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका राइट आंसर है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? प्रदेश पीएससी 2007 में यह प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। त्रयी नाम है। 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसका राइट आंसर है उपाध्याय। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में यह प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर है ऋषि गौतम राहुगढ़। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना अर्थात पास बैठना होता है। भारत प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2014 यह प्रश्न आया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस परीक्षा 2003 में यह प्रश्न आया था। उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। छांदोग्य उपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? एसएससी 2013 में यह प्रश्न आया था। बृहदारण्यक उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में यह प्रश्न आया था। उपनिषदों का किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? आईएएस प्री 2010 में यह प्रश्न आया था। छांदोग्य उपनिषद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? आरआरबी 2005 में यह प्रश्न आया था। विधि को लिखने वाले थे मनु। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? एलआईसी एडीओ 2006 में यह प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मुख्य है मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन आदि। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? एसएससी 2018 में यह प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर है आगम। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 आचारांग सूत्र। किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? सीडीएस 2018 अधिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चीनी यात्री आगमन फायान 375 से 415 ईस्वी के बीच भारत आए थे। राइट।
सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आए थे, राइट। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए थे, राइट। इत्सिंग 1105 ईस्वी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अल मसूदी, मुरुज अल जहाब, ये इनकी रचना थी, राइट आंसर है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? उत्तराखंड पीसीएस 2006। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है? एसएससी सीजीएल 2015। आग ऐतिहासिक काल। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एसएससी 2017। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? एसएससी 2017। तो इसका राइट आंसर है पुरापाषाण काल में। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडीएस 2020। विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। फर्स्ट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित किस काल से है? एसएससी 2019 मध्य पुरापाषाण काल से। विंध्य क्षेत्र में किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में यह प्रश्न आया था। लेखहिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है यूपी पीसीएस 2018 आदमगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं यूपी आरओ 2013। तो इसका राइट आंसर है महदहा से। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यूपी पीसीएस 2018 बागौर से। पहिए का आविष्कार कब हुआ? झारखंड पीएससी 2010 नव पाषाण काल में। आग की जानकारी मनुष्य को पुरापाषाण काल से ही थी, लेकिन इसका प्रयोग उन्होंने नव पाषाण काल में करना आरंभ किया। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड पीसीएस 2008 बुर्ज होम से। राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? यूपी पीसीएस प्री 2009 में संगन कल्लू। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? आरआरबी 2009 कुत्ता। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? यूपी पीसीएस मेंस 2009। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ताम्र पाषाण काल युग को। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई यूपी पीसीएस 2015। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 ऋग्वेद, स्रोत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद, स्रोत एवं कर्मकांड प्रधान ग्रंथ, सामवेद, साम का अर्थ गानसेय अर्थात संगीत, अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी जिसका अर्थ होता पवित्र जादू। तो इसका अर्थ हो गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आरआरबी 2018 विदेशी लेखक रचनाएं। हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखी थी, राइट। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी, राइट। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, राइट। एरियन ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम, गुफ्फ कराल से। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी पीसीएस 2013 नवादा टोली की खोज एचडी शंकरिया ने की थी, राइट। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, यह भी राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आज आपका प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।